कुस्तुनतुनिया कैसे फतह हुआ? एक पेशगोई जो 800 साल बाद पूरी हुई। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया का सबसे मजबूत शहर, जिसे 800 साल तक कोई न जीत सका, आखिरकार एक नौजवान सुल्तान के हाथों फतह हुआ? वो शहर था कुस्तुनतुनिया। और ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, ये यकीन, सब्र, हिकमत और एक अजीम पेशगोई की तकमील की दास्तान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। क्या ही बेहतरीन होगा वो अमीर और क्या ही बेहतरीन होगा वो लश्कर। सदियां गुजर गईं, लेकिन ये अल्फाज मुसलमानों के दिलों में आग बनकर जलते रहे। बाब अव्वल, नाकाबिले तस्खीर शहर कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तंबुल। उस वक्त ये कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो ताकतवर बेजेंटाइन एम्पायर का दारुल हुकूमत था। इसकी दीवारें 3 तहों पर मुश्तमिल थीं। समंदर इसकी कुदरती हिफाजत करता था, और गोल्डन हॉर्न पर एक देव हैकल लोहे की जंजीर लगी थी, जो दुश्मन के जहाज़ों को अंदर आने से रोक देती थी। हर बादशाह ने कोशिश की, हर लश्कर नाकाम लौटा। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर का किला नहीं था, ये गुरूर था, ताकत थी और दुनिया की सियासत का मरकज था। बाबे दोम, पहली कोशिशें और अधूरा ख्वाब। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी इस शहर की तरफ लश्कर रवाना हुए। उन्हीं में एक बुजुर्ग सहाबी थे, अबू अय्यूब अल अंसारी। उम्र रसीदा थे, मगर दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग थी। वो इसी दीवार के करीब दफन हुए, जिसे वो फतह होते देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर अभी इंतजार में थी। सन 1432 में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था महमद टू। बचपन से ही उसके असातिज़ा उसे वो हदीस सुनाते थे। वो नक्शे देखता, दीवारों के खाके बनाता और दिल में कहता, मैं वो अमीर बनूंगा। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बना। लोगों ने सोचा, ये नौजवान क्या करेगा, मगर वो जानता था उसका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं, तारीख बदलना है। सुल्तान मोहम्मद ने जल्दबाजी नहीं की। इसने एक किला तामीर करवाया, रूमली हिसार, ताकि बहरे अस्वद से आने वाली मदद को रोका जा सके। फिर इसने एक ऐसा तोप बनाने का हुक्म दिया जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। हिंगरी के एक इंजीनियर ने एक देव हैकल तोप तैयार की, इतनी बड़ी कि उसकी गरज से जमीन कांप जाती थी। लेकिन सिर्फ हथियार काफी नहीं थे। सुल्तान रातों को उठकर दुआ करता, अपने लश्कर को कुरान की तिलावत सुनाता और उन्हें याद दिलाता कि ये जंग जमीन के लिए नहीं, वादे की तकमील के लिए है। 6 अप्रैल 1453, तोपों की गरज ने फिजा चीर दी। दीवारें लरज उठीं। शहर के अंदर खौफ फैल गया। शहर का आखिरी बादशाह था कॉन्स्टेंटीन 11 पालाइलोगस। वो भी बहादुर था। उसने हथियार नहीं डाले। 53 दिन, दिन रात गोलाबारी, हमले, जवाबी हमले, खून, चीखें और उम्मीद। लेकिन दीवारें अब भी खड़ी थीं। बाबे शशुम, वो रात जिसने तारीख बदल दी। गोल्डन हॉर्न की जंजीर ने उस्मानी बहरी बेड़े को रोक रखा था। हर कोई सोच रहा था, अब क्या होगा। फिर एक खामोश रात आई। अंधेरा गहरा था। सिपाही तेल लगे हुए लकड़ी के लट्ठों को बिछा रहे थे। और फिर जहाज़ों को समंदर से निकालकर पहाड़ी के ऊपर से गुजारा गया। सुबह हुई तो शहर वालों ने देखा, जहाज उनके पीछे खड़े हैं। ये सिर्फ हिकमत नहीं थी, ये यकीन की ताकत थी। बाबे हफ्तुम, आखिरी हमला। 29 मई 1453, फजर से पहले का वक्त था। सुल्तान मोहम्मद ने वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए। आंखों में आंसू थे, लबों पर दुआ। फिर आखिरी हमले का हुक्म दिया गया। जनीसरी सिपाही दीवारों पर चढ़ गए। तोपों ने आखिरी जर्ब लगाई और बिलाखिर दीवार में शिगाफ पड़ गया। शहर फतह हो गया। बाज़ंतीनी बादशाह मैदाने जंग में मारा गया। 800 साला सल्तनत का खातिमा हो चुका था। सुल्तान मोहम्मद शहर में दाखिल हुआ, मगरूर फातिह की तरह नहीं, एक आजिज बंदे की तरह। वो सीधा आया सूफिया की तरफ गया, हाजिया सूफिया। वहां उसने सजदा किया। लोगों को अमान दी गई, चर्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। किसी आम शहरी पर जुल्म नहीं हुआ।
ये फतह सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, अखलाक की भी थी। कुस्तुनतनिया की फतह ने दुनिया बदल दी। बाज़ंतीनी सल्तनत ख़त्म हो गई। सल्तनत उस्मानिया एक आलमी ताकत बन गई। यूरोप में एक नया दौर शुरू हुआ, और वो हदीस जो सदियों पहले कही गई थी, आखिरकार पूरी हो चुकी थी। आज जब आप इस्तांबुल की गलियों में चलते हैं, तो हर ईंट, हर दीवार उस नौजवान सुल्तान की हिम्मत की गवाही देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब यकीन मजबूत हो, क़ियादत बाकिरदार हो और नीयत खालिस हो, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और शायद हर दौर में एक मोहम्मद फातिह पैदा होता है, जो अपने वक्त की दीवारें गिरा देता है।